निषाद राज हाँ। है। तो ये जो ये अच्छा, उनका त्रेता युग का जो मिलन हुआ है जी वही सीन यहाँ बनाई गई है पार्क में उनकी मूर्ति जी जी, त्रेता युग का। त्रेता युग की। और क्या दशरथ भी यहाँ आए थे? दशरथ जी कहाँ आए थे यहाँ? यहाँ निषाद राज के टीले पर वहाँ उसमें लिखा है कि दशरथ जी यहाँ जो है ना अनुष्ठान कराए थे जब तीनों रानियों की गर्भवती अच्छा हुई। थे, आप पहले आए थे ना? जी। तब ये नहीं थे, भगवान राम नहीं थे ना तब। हम्म। तब आए थे भाई। नहीं तो क्या राजा दशरथ भी यहाँ आए थे ना? यहाँ यहाँ नहीं आए थे। श्रृंगी ऋषि की तपोस्थली है वहाँ पे। कहाँ पे वो जो है बनी है? हाँ बनी है। उसको दिखाइए कैमरामैन, वो देखिए। श्रृंगी हाँ, ऋषि वो का श्रृंगी ऋषि की जो है। ऋषि वहाँ बैठे हैं ना घाट में। श्रृंगी ऋषि और शांता माई। जी जी शांता देवी जो इधर आ है वो जाइए। रामचंद्र जी की बहन है। जी। हाँ हाँ शांता देवी रामचंद्र जी की बहन है। हाँ वो श्रृंगी ऋषि को ब्याही अच्छा, थी। राजा दशरथ जी को लड़की भी थी क्या? लड़की ये थी राजा दशरथ के एक। जी। हाँ तो ये श्रृंगी ऋषि को ब्याह दिए थे। जी और जी वही श्रृंगी ऋषि राजा दशरथ की पुत्रेष्ठ यज्ञ कराए थे। जी 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 जी। यही वही है ऋषि तलैया यहाँ बाजती है। हाँ। यह एक पुरवा है हाँ। वो रामचंद्र फौजी का। जी वहीं पे वो मंदिर वहीं पे बनवाया है। जी तो वो श्रृंगी ऋषि की स्थली है वो। जी ये श्रृंगबेरपुर श्रृंगी ऋषि की पूरी स्थली जी। है। तो ये पूरा श्रृंगबेरपुर ये है। श्रृंगबेरपुर है। ये पूरा जी। श्रृंगबेरपुर में ही लगता है। और ये निषाद राज का जो बताते हैं, निषाद राज का ये टीला था क्या? यहाँ निषाद राज रहते थे? देखिए ये पुरानी बस्ती थी। निषाद राज का किला वहाँ पे है जहाँ सीमेंट के चादर छाए हुए हैं। गए वहाँ की नहीं? जी जी, ये वहाँ तो नहीं बस्ती गए। के बीच में है आगे। हाँ जी जी। वहाँ बड़े बड़े सीमेंट के चादर छाए वो हुए हैं। देखो लाल लाल दिख रहा है। साल में उसको हाँ खुदवाए थे। गए थे। अच्छा हाँ। सीमेंटेड चादर तो है। अच्छा निषाद राज बड़ी बड़ी खुदाई वहाँ हुई हाँ है। निषाद राज की कोठी वही सिंहबेरपुर में है जहाँ मार्केट लगता है। रोड है घाट के उधर। जी, जी। उधर कहीं है। और ये पुरानी बस्ती है रही थी पूरी। जी ये हमें ये लगता है कि बाबर अकबर का जब आतंक हुआ था, मुसलमानों का राज हुआ था, जी। तो हिंदू लोग सब छोड़ छाड़ के इसको भाग गए। हाँ। और बाढ़ में ये नहीं उजड़ी। बाढ़ यहाँ आ ही नहीं आएगी। डर के मारे भाग गए। डर के मारे सब छोड़ कर भाग गए जी, हैं। तभी जी। की ये पुरानी चौकों नीचा अभी दीवारें दिखाते हैं। आप नीचे आइए कगार की तरफ ऐसे देखे तो हाँ, कुछ पुरानी दीवारें पुरानी बनी हुई दीवारें हैं। अभी अभी हैं। नीचे से आते हैं तो जो हाँ, टीले पे हाँ। दीवारें हैं वो अभी भी बनी अभी हुई भी, हैं। हाँ। हाँ। इससे ये लगता है कि यहाँ कुछ पुरानी बस्ती थी, यहाँ लोग रहते थे। जरूर थी। जी जी निश्चित थी। ये खाली नहीं थी पूरी। वहाँ तक ये पूरी बस्ती ही बस्ती। जी जी। तो बाबा आप कैसे यहाँ आ गए इस बियाबान में? देखिए हमारा पुराना आश्रम रामचौरा में। जी रामचौरा हनुमानगढ़ी 12 मुखी हनुमान जी। एक मुख से लेकर 12 मुखी मान जी वहीं पे है। जी यानी ये अयोध्या जी से कंटेक्ट है आश्रम। जी मुक्ति गोपाल दास महाराज जी सब एक ही शाखा है। यहीं के शिष्य यहाँ महंत हैं उसी आश्रम में। जी तो वहीं रहते हैं। कभी कभी यहाँ आ जाते हैं देखने को। जी। और ये तो ये कुटिया है आपकी बाबा जी, इसी में रहते हैं आप? नहीं, ये तो यहाँ भंडार बनाने। अच्छा, ये भंडार रहने जी जी। के लिए वो एक गौशाला बन गया है वहाँ रहते हैं। ये बाबा जी का भंडार है, भोजन रसोई घर। जमीन राम जानकी के नाम से। ये राम जानकी के नाम राम जमीन? जमीन थी पूरी। अच्छा, राम जानकी के नाम से ये बैनामा रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड है। जी जी तो ये अपने ही सब कब्जा है शायद होगा। जी। तो ये वहाँ तक थी 5 बीघा जहाँ मूर्ति लगी है। हाँ, ये वो सब ठीक जमीन में लगी है। जी तो ये 5 बीघा देना पड़ा है। नहीं ये मूर्ति जहाँ नहीं लग पाती, शोभा नहीं आती पाए। जी जी जी। तो फिर डीएल जो है 5 बीघा इसके बदले में वहाँ दे दिए। ये जो बाउंड्री के पीछे जंगल दिखा रहा है BS की करीब थी। हाँ इसको राम जानकी के वो नाम। बाउंड्री के पीछे जो जंगल सफेद हाँ। सफेद बाउंड्री दिख रही हाँ, है, उसके उसके पीछे पीछे। देखिए जंगल है कुछ। हाँ ये वो राम जानकी का के स्थल नाम है। हो गई है। वो राम जानकी के नाम से जो है रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड है। जी जी और ये पहले पार्क वाले बिना पूछे वहाँ तक ने खुदवा दिए थे। पूरा अच्छा, यहाँ मतलब तक जो इसको ये कवर बना कर लिए थे। जो ये बना हुआ। ये बाथरूम बनी इसके सामने था और आगे ने खुदा भी ने खुदी पड़ी है वहाँ। हाँ, पड़ी है नहीं। ने खुदी पड़ी है। जो ये पिलर बना हुआ है क्या उसी पे बनेगा? सब निर्माण कार्य उसी पे होगा? कहाँ ये? हाँ, इधर नीचे पिलर का निर्माण हुआ है। वो नीचे जो पिलर बने हैं जी। वो रोड बन रहा है। सिंहबेरपुर से RCC रामचौरा घाट तक जा रही है। अच्छा अच्छा। हाँ नीचे गंगा जी के किनारे। अच्छा, श्री राम कहाँ से पार किए थे? पार वही रामचौरा घाट से गंगा पार रामचौरा किया। घाट यहाँ से कितनी दूर अरे पड़ गया? ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 मीटर बस। बस। तो चलिए अब अपने दर्शकों को दिखाते हैं हम रामचौरा घाट। हाँ हम वहीं विश्राम किए हैं।
भाई ये भगवान राम रामचौरा घाट पे ही विश्राम किए थे। घाट में नहीं, ये पहले रामचौरा बस्ती नहीं थी। अच्छा, रामचौरा बस्ती नहीं नहीं थी। थी, ये वहाँ निषाद राज की बगिया थी पहले। जी जी, वहाँ निषाद राज की बगिया बगिया थी। थी। तो भगवान राम को बोला निषाद राज की चलिए प्रभु मेरे महल। भगवान बोले कि नहीं राजन, हमें 14 वर्ष के लिए वनवास है पिताजी का, हम किसी की बस्ती घर नहीं जा सकते। हाँ, किसी घर में नहीं हाँ, जा सकते। तो वही उनकी बगिया में रात विश्राम किए हैं भगवान। जी जी, तो वहीं से निकल गए। हाँ, उसी घाट से, रामचौरा घाट से जी फिर पार होकर वो आगे कुराई गाँव है उस पार, उसी से होकर प्रयागराज गए। जी प्रयागराज में एक रात रुके, फिर वहाँ से जमुना जी पार करके सीधे चले गए वाल्मीकि जी के आश्रम पड़ता है, ये लालापुरी पड़ता है आगे पहाड़ी के आगे। जी जी। फिर वहाँ से वाल्मीकि जी के आश्रम से चित्रकूट चले गए। उनसे पूछा कि प्रभु, चित्रकूट। हाँ, उनसे वाल्मीकि जी से पूछा भगवान कि हमें कहीं अच्छा स्थान बताइए रहने के लिए। तो वाल्मीकि जी बोला कि आप तो प्रभु हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं। आपको क्या स्थान बताया जाए? तो फिर बताया उन्होंने कि आप चित्रकूट जाइए, वहाँ कामतगिर है, वहाँ आपकी मनोकामना वहाँ पूरी हो जाएगी, वहीं आप करिए वहाँ। तो भगवान राम वहाँ गए तो वहाँ के राजा मदगंज स्वामी हैं। मतगंज स्वामी। मदगंज स्वामी वो पैसनी के राम घाट के ऊपर उनका मंदिर बना है, पीपल का पेड़ है बड़ा ऊंचा। पश्चिमी राम घाट। हाँ हाँ, जी जी। पैसनी जहाँ गंगा पैसनी जी, है, जी। मंदाकिनी पैसनी, ये अनसुईया जी गुरु की जी देन है। 3 बजे। सती अनसुईया। हाँ, जी सतियों में अनसुईया। जी जी। फिर वहाँ लक्ष्मण जी को भेजा भगवान राम, जाइए मदगंज राजा के पास जाइए कि हमें यहाँ रहने की जगह दीजिए। जी जी। तो लक्ष्मण जी गए पूछने, तो उन्होंने उन्होंने कहा कि राजन हमको भगवान भेजे हैं कि यहाँ हमें रहने की जगह दीजिए। जी। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, जीभ दिखा दिया, नाभि पकड़ लिया एक बार, कुछ बोलने लगा, लक्ष्मण जी थोड़ी देर खड़े थे, वापस चले गए। जीव दिखा दिया, नाभि पकड़ नाभि लिया, पकड़ इसका मतलब क्या होता है? इसका यह है कि ये अपनी जिभ्या और नभ्या, जी। इसको साध लो कि चाहे जहाँ रहिए। जिभ्या और नभ्या हाँ। कुछ साध की। हाँ, इसका मतलब साधना कर लीजिए हाँ। तो अब चाहे जहाँ रहिए। जी जी जी। ये इसके एक मुख है। जी जी। ठीक है, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब आशीर्वाद प्रदान करिए, हम चलते हैं। अब हनुमान जी आपकी रक्षा कल्याण करें। इतना ही। ठीक है, कैमरामैन ठीक से कहेंगे कि एक फ़ोटो खींच लें हमारी और बाबा जी की। बाबा जी ऐसे आ जाइए।